अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद साजिद। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। सराइकी खित्ते की पहचान और सराइकी खित्ते की शान है। जी बिल्कुल, हम बात करेंगे सराइकी खित्ते की पहचान। दो भाई, दो गुलकार जिन्होंने मुताबिद अवार्ड ले चुके हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं सराइकी खित्ते की पहचान पाकिस्तान रेडियो टीवी सिंगर नसीर मस्ताना और जमील परवाना की। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जमील परवाना। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम साजिद, बड़ा शुक्रिया, आपके चैनल का भी शुक्रिया और आपने यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे ये खुशी की बात है। और मैं समझता हूँ कि आप हमारे लिए एहसास की बात भी है कि आप हमारे शहर के लोग हैं और लोग इंटरव्यू लेते हैं, आप आज इंटरव्यू ले रहे हैं, अच्छी बात है। तो हमने जो है ना, अपने जो गाना हमने किया, दोनों भाई थे, हम मेरे सगे भाई थे, नसीर मस्ताना साहब मेरे बड़े भाई थे, मैं उनका छोटा भाई, और वो मुलाजिम पेशे थे, बल्दा में मुलाजिम थे, मैं भी यहाँ मुलाजिम था। और स्कूल और कॉलेज से हमें ये शौक़ हुआ, आवाज़ अच्छी थी तो हम ये प्रोग्राम करना शुरू किया। तो जब स्कूल और कॉलेज में हमें पजीराई हुई तो हमने रेडियो पाकिस्तान से ऑडिशन दिया। तो वहाँ उन्होंने, अफसरों ने कहा कि आप दोनों की आवाज़ मिलती है भाई है, अब दोनों मिल के गाएँ, अलग-अलग ना गाएँ, हमारे लिए एजाज़ की बात होगी। हमने कहा ठीक है। फिर उन्होंने हमें अप्रूव किया, रेडियो पाकिस्तान पे सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने फर्स्ट सॉन्ग हमने गाना जब गाया तो हम उन खुशनसीब फ़नकारों में से हैं जो पहले ही सॉन्ग से, पहले ही गीत से पूरे मुल्क में हिट हुए। तो पहला हमारा जो गीत था वो खुश प्यावत से शाला तो नहीं भी लांघा दे यार, आन ततीदी तो सौद नहीं भी लांघा दे यार, ये गीत था और रात रात ही मकबूल हुआ। मेरा आपसे सवाल है कि आपने गुलकारी कब से स्टार्ट की, आपको इसका शौक कैसे हुआ और आपके उस्ताद कौन है? हाँ, मेरे स्कूल कॉलेज से अर्ज़ किए ना, स्कूल और कॉलेज से बचपन से मेरा शौक़ था। आवाज़ अल्लाह की देन है, आवाज़ हमारी दोनों भाई की अच्छी थी। तो फिर हमने इसको अलग समझाया, फिर हमने रियाज़ किया। हमारी फैमिली, क्योंकि राजपूत फैमिली है, हमारे ख़ानदान में गाना जो है ना मायूब समझा जाता था, हमें मना करते थे ये बात ना करें। पहले चूँकि हमें शौक़ था, अंधा शौक़ था हमें। फिर स्कूल कॉलेज से, फिर कॉलेज लाइफ में मैंने बहुत अवार्ड्स हासिल किए, प्राइज़ हासिल किए, फर्स्ट सेकंड प्राइज़ हासिल किए पूरे पंजाब लेवल पे। फिर हम दोनों भाई ने फिर ऑडिशन जब दिया तो उसमें हम कामयाब हुए दोनों भाई। उन्होंने कहा मिल कर गाए, तो मैंने मिल कर गाया तो हम मकबूल हो गए। जब मकबूल हो गए तो ज़ाहिर है फिर हमें उस्ताद भी रखना पड़ गया। उस्ताद रसूल फरीदी साहब थे हमारे, उस्ताद तवक्कुल खां के शागिर्द थे, हमारे रेड पाकिस्तान भावलपुर कंपोज़र थे, हम उनके शागिर्द भी हैं। नाजरीन के लिए जानना चाहेंगे कि आपने कौन कौन से अवार्ड हासिल किए और कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस की? हमने पूरे पाकिस्तान में परफॉर्मेंस किया है, स्टेज की और रेडियो टेलीविज़न की। लाहौर में तो बहुत ही लगातार प्रोग्राम करते रहे रेडियो और टेलीविज़न के। तो फिर मुल्तान पे बहुत से नाम, रेडियो पाकिस्तान मुल्तान, रेडियो पाकिस्तान 1976 में बना, तो फिर रेडियो पाकिस्तान भावलपुर पे आ गए। फिर हमें लोक विरसा इस्लामाबाद ने बुलाया, उन्होंने हमारी डिस्क तैयार की 8 गानों की। फिर लोक विरसा से हम पाकिस्तान इस्लामाबाद टेलीविज़न इस्लामाबाद में गाया और पाकिस्तान इस्लामाबाद से गाने के बाद फिर हमने कराची सेंटर से भी गाया, इस्लामाबाद टीवी सेंटर से, फिर हैदराबाद रेडियो से भी गाया, फिर इस्लामाबाद भी गाया। उसके बाद हमने आज़ाद कश्मीर रेडियो पे गाया, डेरा इस्माइल खान रेडियो पे भी गाया हमने। और भावलपुर मुल्तान के अलावा लाहौर स्टेशन से और लाहौर सेंटर प्रोडक्शन से उन बेशुमार हमने गाने रिकॉर्ड किया और हिट हुए। आपका पसंदीदा गाना जो आपकी वजह शोहरत बनी, नाजरीन के लिए 2 कलियां सुना दीजिए। हमारी वजह शोहरत तो वही था, खुश प्यावत से शाला तो नहीं भी लांघा दे यार। लेकिन जो हमने टेलीविज़न पे गाया, ये चिट्ठड़े पदार से बह कर दिल उठवई हम में, ये टेलीविज़न पे गाया, रेडियो पे किसी और गुलकार ने गाया था। लेकिन जब रेडियो टीवी पे हमने गाया तो वो पूरा गीत हमारे नाम हो गया। उसमें आपको 2 बेर सुनाता हूँ। चिट्ठड़े पधर से बह कर दिल लुटवई हम वे, ईसांगे आई हम वे। चिट्ठड़े पधर से बह कर दिल लुटवई हम वे, ईसांगे आई हम वे, ईसांगे आई हम वे। उड़ पड़ गईया को जा मैं के दादर मन ढूंढा, उड़ पड़ गईया को जा, उड़ पड़ गईया को जा मैं के दादर मन ढूंढा, मेरा अल्लाह लहसी मुझत सुनड़े जय हम वे, ईसांगे आई हम वे, ईसांगे आई हम वे। जबरदस्त, माशाल्लाह, आउटस्टैंडिंग।
जी नाजरीन के लिए मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आज की नौजवान नस्ल और नौजवान गुलकारों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, ये मेरे आखिर में जो है कि मैं आपको एक बात भूल गया कि हमने जो अवार्ड हासिल किए, इसमें हमने सिवाय प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के, वो हमारा हक था। पठान खान के बाद हमें हक नहीं मिला। उसके बाद पाकिस्तान के तमाम ही जो अवार्ड हमने, कल्चरल अवार्ड, ख्वाजा फरीद अवार्ड, 40 अचीवमेंट अवार्ड, शान भावलपुर अवार्ड, सर सादिक मोहम्मद खान अवार्ड, ये हमने हासिल किए। उसके बाद जुल्फ़िकार भुट्टो को भी सुनाया हमने, जना ज़िया को भी सुनाया, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब को भी सुनाया, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को, हत्ता कि जना परवेज़ मुशर्रफ ने हमें रेड मुल्तान की बाउंड्री में सुना, जब PTV मुल्तान का इफ्तिताह करने आए थे। तो मैं फरमाइश करके सुना, खड़ी लेंदियाँ सनेडा इन लोगों को, अल्लाह न वसावे सदे जोगों को। उन्होंने हमें फिर 5 लाख रुपए इनाम भी दिया हमें, और जनाब परवेज़ मुशर्रफ ने। इसी तरह तमाम जो लोग हैं, सरबराहान हैं, ये हमारे एहसास की बात है, हमने उनका सामने परफॉर्म किया है। जी बिल्कुल नाजरीन, जैसा कि आपने जो है ना इनको सुना है कि कारकर्दगी अवार्ड के हवाले से बात की जाए, रिकॉर्डिंग प्रोग्राम्स टेलीविज़न और जो है रिकॉर्डिंग प्रोग्राम्स रेडियो सेंटर्स के हवाले से बात की जाए, या परफॉर्मेंस एजाज के हवाले से बात की जाए, तो जबील परवाना साहब जो है अरसा जो है ना 44 साल तक अवामी मकबूलियत के तहत जो है परफॉर्मेंस दी है। इसी दौरान मैं अर्ज करता चलूँ, मेरे भाई नसीर मस्ताना की 2016 में 5 मार्च को वफात हो गई। फिर ये जोड़ी टूट गई। फिर उसके बाद मैं अकेला रह गया। अकेले में परफॉर्म कर रहा हूँ स्टेज पर इधर उधर, तो मेरे लिए बहुत से नुकसान साबित हुआ। मेरा एक बाजू कट गया। मेरे भाई जो थे बहुत मकबूल और मेरे से बड़ी बेहतर आवाज़ थी, बड़ी लंबी आवाज़ के मालिक थे, उन जैसा जोड़ा पाकिस्तान में कोई नहीं गा सकता। मेरे भाई की वफात के बाद फिर हमने तकरीबन गाना छोड़ दिया। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा जमील परवाना साहब को कि कारकर्दगी अवार्ड के हवाले से बात की जाए, रिकॉर्डिंग प्रोग्राम्स टेलीविज़न रिकॉर्डिंग प्रोग्राम्स रेडियो सेंटर्स के हवाले से बात की जाए, या परफॉर्मेंस एजाज के हवाले से बात की जाए, तो जमील परवाना साहब अरसा 44 साल में एक अवामी मकबूलियत के तहत जो है ना परफॉर्मेंस दी है। जी बिल्कुल, अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन और एक नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड। अल्लाह निगहबान।